हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमैन रैकशीट पर। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो आपका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 100% आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चन इससे ज़रूर आएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में G7 जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। 4 ऑप्शंस हैं आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि इटली में आयोजित की गई है। ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है कि हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वह इटली में आयोजित की गई है। इटली इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि G7 जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की हालिया में बैठक जो हुई है वह इटली में आयोजित की गई है। इटली 2025 में G7 की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए इस बैठक की मेजबानी भी उसी ने की है। इटली इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। G7 की अध्यक्षता इटली में हुई है। ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत चंद्रयान-4 मिशन को किस वर्ष में प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 4 ऑप्शंस हैं आपके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2026 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया है, जिससे आपका क्वेश्चन 100% ये क्लियर हो जाएगा कि चंद्रयान-4 भारत का अगला चंद्र मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से नमूने यानी कि सैंपल्स लाना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है आपका, ने 2026 में लॉन्च करने की योजना बनाई है चंद्रयान-4 को। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन-सा बना है? 4 ऑप्शंस हैं आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वीडन। स्वीडन बना है, हाल ही में दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन। स्वीडन इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि स्वीडन को दुनिया का पहला लगभग कैशलेस देश माना जाता है। यहाँ अधिकांश लेन-देन, भुगतान और कार्ड के माध्यम से किए जाते हैं तथा जो नकद का उपयोग बहुत कम हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस देश ने कफ़ाला प्रणाली को समाप्त किया है? 4 ऑप्शंस हैं आपके। ए कतर, बी ऑप्शन है आपका सऊदी अरब, सी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात और डी ऑप्शन है आपका बहरीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कतर इसका एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगी। कतर ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कफाला प्रणाली को समाप्त करने की दिशा में बड़े ऋण लागू किए हैं। इस प्रणाली में श्रमिकों की नौकरी बदलने और देश को छोड़ने के लिए नियोक्ता की अनुमति आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि हाल ही में कुकुर तिहार त्योहार किस देश में मनाया गया है? ऑप्शंस आपका 4 ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है कि नेपाल में मनाया गया है। कुकुर तिहार त्योहार नेपाल में मनाया गया है। यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया है। जो कुकुर तिहार नेपाल में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह तिहार पर्व का हिस्सा होता है। इसमें कुत्तों की पूजा की जाती है और उन्हें माला व टीका लगाया जाता है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुत्तों की पूजा यानी कि डॉगिस भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक की मंजूरी दी है? 4 ऑप्शंस हैं आपके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम आपका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है कि जो असम ने राज्य मंत्रिमंडल को बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की विधेयक को मंजूरी दी है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और समानता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसकी पीडीएफ भी दे देते हैं। कि हाल ही में आपको क्वेश्चन है, हाल ही में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू होने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? 4 ऑप्शन है। मुंबई, बी ऑप्शन चेन्नई, सी कोलकाता और डी ऑप्शन अहमदाबाद। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी चेन्नई इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। यही बताया हमने कि चेन्नई भारत का पहला शहर बना है जिसने रियल टाइम फूड फोरकास्टिंग सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का उद्देश्य भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति को पहले से चेतावनी देना और नुकसान को कम करना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भैरव कमांडो के गठन की घोषणा किसने की है? 4 ऑप्शन है आपके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी
यानी कि इंडियन आर्मी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि भारतीय थल सेना इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जिसने भैरव कमांडो के गठन की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये बताया हमने कि इंडियन आर्मी ने हाल ही में भैरव कमांडो के गठन की घोषणा की है। इन कमांडो का उद्देश्य आधुनिक युद्ध की विशेष अभियानों में सेना की क्षमता को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 फीफा अंडर 20 विश्व कप किसने जीता है। कुछ चार ऑप्शन है आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोरक्को आपका एकदम करेक्ट आंसर है, मोरक्को ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ये बताया कि फीफा जो अंडर 20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है। मोरक्को ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में कौन सा राज्य पहली अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाएगा, यानी कि भारत का जो कौन सा राज्य है जो पहली अंडर वाटर सुरंग बनाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। यह काम केरल करेगा, केरल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ये बताइए कि केरल में राज्य की पहली अंडर वाटर सुरंग परियोजना की घोषणा की गई है। यह परियोजना परिवहन सुविधा और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में आई चक्रवात जो आपका मोन्थो का नाम किस देश ने रखा है। जो चक्रवात आया था जिसका नाम मोन्थो था वह किस देश ने रखा है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड ने रखा है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि थाईलैंड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ये बताया कि चक्रवात जो आपका मोन्थो था का नाम थाईलैंड के द्वारा रखा गया है। मोन्था का अर्थ थाई भाषा में सुंदर या सुगंधित फूल होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में दिवंगत सतीश शाह कौन थे। चार ऑप्शन है, ए अभिनेता, गायक, लेखक या क्रिकेटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभिनेता हैं, जो अभिनेता थे। यही बताया कि सतीश शाह हिंदी फिल्मों और टीवी के प्रसिद्ध अभिनेता एवं कॉमेडियन थे। अगला क्वेश्चन आपका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में नासा ने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा की पुष्टि की, जो उसका नाम क्या है। चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2024 PT5 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जो आपके अस्थायी दूसरे चंद्रमा की पुष्टि की है उसका नाम है 2024 PT5 यानी कि 2024 PT5 इसका एकदम करेक्ट है। ये बताया कि 2024 PT5 एक छोटा क्षुद्र ग्रह है जिसे नासा ने पृथ्वी का अस्थायी यानी कि दूसरा चंद्रमा बताया है। यह कुछ समय के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2027 में कॉप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। चार ऑप्शन आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि इथोपिया आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 2027 में जो आपका कॉप 32 की मेजबानी करेगा इथोपिया इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताया हमने कि कॉप 32 की मेजबानी के लिए इथोपिया को चुना गया है। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन और वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों पर केंद्रित होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में जो आपका विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। चार ऑप्शंस आपके हैं, मतलब दिया गया है। चार ऑप्शन है आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयंत विष्णु नार्लिकर आपका एकदम करेक्ट आंसर है, जिन्हें 2025 में विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जयंत विष्णु नार्लिकर प्रसिद्ध भारतीय खगोल भौतिकी वैज्ञानिक हैं। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में जो आपके कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 किसने जीता है। चार ऑप्शन है आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपकी इंडिया, अपने इंडिया यानी कि भारत देश ने जीता है अपने। यही बताया कि कुकरीवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब इंडिया ने जीता है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह अंतर्राष्ट्रीय पोलो प्रतियोगिता अपने नाम की है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर के वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। चार ऑप्शन है आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जिसने बाहर के जो वाहनों पर उस पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। यही बताया हमने कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को नियंत्रण करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बहुत से एग्जामों में पूछा गया, एसएससी जीडी में पूछा गया था कि हाल ही में फार्मूला वन मैक्सिको ग्रां प्री 2025 किसने जीता है। चार ऑप्शन है आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि लैंडो नॉरिस आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यही बताया कि लैंडो नॉरिस ने
2025 फॉर्मूला 1 मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स जीता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है आपका चोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? आपका करेक्ट आंसर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ये बताया कि चोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण सीमा चौकी है। यह खैरब यह खैबर दर्रे के पास स्थित है और व्यापार तथा आगमन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में मेक्सिको मेक्सिको ने किस शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर यानी कि घोषित किया है? 4 ऑप्शन है आपके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैदराबाद इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जिसे पाक कला का रचनात्मक शहर घोषित किया है, यानी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है हैदराबाद को। यही बताया कि हमने आपको कि जो आपका हैदराबाद को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया है। हैदराबाद ने अपनी समृद्ध पाक परंपरा और प्रसिद्ध बिरयानी के लिए विश्व भर में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य के इलम पार्थी ए आर नब जो आपके भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, वे किस राज्य से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताया हमने आपको। इसको आप देख सकते हैं कि जो इलम फारसी ए आर तमिलनाडु में रहने वाले हैं और वे भारत के 90वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तमिलनाडु भारत में शतरंज का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में रोहन बोपन्ना ने किस खेल से संन्यास लिया है? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी में आपके कई शिफ्टों में पूछा गया था कि आपके जो रोहन बोपन्ना है वह किस खेल से संबंधित हैं और उन्होंने अभी जो संन्यास लिया है वह किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह टेनिस से संबंधित थे रोहन बोपन्ना। यही बताया हमने आपको। इससे आपका क्वेश्चन क्लियर होगा कि रोहन बोपन्ना भारत के एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस और भारत का प्रतिनिधित्व किया और डबल्स प्रतियोगिताओं में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में राज्य के पन्ना हीरे और भौगोलिक संकेत संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य को प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश, एमपी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जिसके पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यही बताया हमने आपको कि पन्ना अपने प्रसिद्ध हीरों के लिए जाना जाता है। हाल ही में पन्ना हीरो को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्र के विशिष्ट उत्पाद को पहचान देने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में डेविड स्लेजे को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? 4 ऑप्शन से आपके हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्लैश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। फ्लैश के लिए इन्हें 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। यही बताया कि डेविड जो स्लेजे को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया। यह उपन्यास अपने गहरे सामाजिक और मानवीय विषयों के लिए चर्चित रहा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित गोंगा झील को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बिहार राज्य की जो आपका गोगाबील झील को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है। बिहार इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताया कि गोगाबील लेक जो आपकी झील है बिहार के कटिहार जिले में महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है। इसे हाल ही में आधिकारिक रूप से रामसर स्थल यानी कि रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर स्थल वे आर्द्रभूमियां होती हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? 4 ऑप्शन है आपके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर बाली यात्रा उत्सव मनाया गया है। यही बताया हमने आपको। जो बाली यात्रा उड़ीसा का प्रसिद्ध सांस्कृतिक और व्यापारिक उत्सव है। यह विशेष रूप से जो आपके कटक के महानदी के तट पर मनाया जाता है। यह उत्सव प्राचीन समुद्री व्यापार की याद में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी सभी की पीडीएफ डाल देते हैं। कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की में 90वें जो आपकी 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? 4 ऑप्शन है आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2040 इसका एकदम करेक्ट आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है आपको।
ये बताया कि यूरोपियन यूनियन ने 2040 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन में से निपटना और 2050 तक क्लाइमेट नेचुरलिटी प्रदान प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। 4 ऑप्शंस आपके हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेफाली वर्मा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताया कि शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 में अपना ब्रांड मास्टर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उनका चयन महिला सशक्तिकरण और युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। 4 ऑप्शन हैं आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। ब्राजील इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जहाँ COP30 जो आपका राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। यही बताया हमने आपको कि COP30 का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। यह सम्मेलन ब्राजील के शहर बेलम में आयोजित होने वाला है। COP30 जो आपका कॉप सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और संबंधित वैश्विक बैठक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में सभी क्षेत्रों में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। 4 ऑप्शन से आपकी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक बना है। कर्नाटक इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताया हमने आपको कि कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना है जिसने सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान सवेतन अवकाश की व्यवस्था लागू की। उसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर सुविधा को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में कुल कारोबार में 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है। 4 ऑप्शन से आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय स्टेट बैंक इसका एकदम करेक्ट आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताया हमने आपको कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई ने भारत का पहला बैंक बना है जिसने कुल कारोबार में 100 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया है। कुल कारोबार में बैंक की कुल जमा राशि यानी कि जो डिपॉजिट और ऋण जो शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक कहाँ आयोजित किया जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हनोई इसका एकदम करेक्ट आंसर यानी कि हनोई में आयोजित किया जा रहा है। यही बताया कि विनबैक भारत और वियतनाम के बीच होने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका छठा संस्करण हनोई में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य सहयोग और समन्वय को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जापानी स्थापत्य में से प्रेरित पब्लिक प्लाजा पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाराणसी इसका एकदम करेक्ट आंसर नहीं, वाराणसी में किया जा रहा है। ये बताया कि वाराणसी में जापानी स्थापत्य कला को प्रेरित एक आधुनिक पब्लिक प्लाजा पार्क विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और शहर को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया जा रहा है। यह क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हनोई इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये मैंने आपको बताया, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारत ने कहाँ स्थित अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से संचालित किया है। 4 ऑप्शन हैं आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि लद्दाख इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताया हमने आपको कि न्यूमा एयरबेस भारत का सबसे ऊंचा रणनीतिक एयरबेस माना जाता है। यह लद्दाख में स्थित है और चीन सीमा के निकट होने के कारण सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना ने इसे फिर से संचालित किया ताकि सीमावर्ती में क्षेत्रों में रक्षा क्षमता मजबूत हो सके। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला बनाएगा। 4 ऑप्शन है आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपना प्यारा भारत देश यानी कि इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी से और भारत इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। यही बताया कि इंडिया दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर प्रयोगशाला बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है। यह प्रयोगशाला लगभग 6000 मीटर गहराई पर स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य समुद्री अनुसंधान, गहरे समुद्र के संसाधनों पर और वैज्ञानिक अध्ययनों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 25 का
8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन हैं आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तराखंड आपका एकदम करेक्ट आंसर है, जहाँ अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसको हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि अजय वॉरियर 25 भारत और ब्रिटेन के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 8वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच, दोनों सेनाओं के बीच सामरिक सहयोग और युद्ध कौशल को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? 4 ऑप्शन है आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुपालन और डेयरी के क्षेत्रों के में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, सरकारी समितियों और संस्थानों को दिया जाता है। इसकी घोषणा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई है? जो कि भारत के किस पड़ोसी देश को की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांग्लादेश के जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को बताया हमने आपको कि आपके बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री आपके थे खालेदा जिया से संबंधित खबरें चर्चा में रही हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बनी है? 4 ऑप्शन हैं आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोवा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। गोवा पुलिस इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताइए गोवा पुलिस देश की पहली पुलिस बनी है जिसने साइबर धोखाधड़ी मामलों में 100% प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स दर्ज की। इसका उद्देश्य ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करना और पीड़ितों की सहायता करना है। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसकी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन था आपका कि हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? 4 ऑप्शन है आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आलिया भट्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताया कि आलिया भट्ट को यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी अवार्ड को एडवोकेट नियुक्त किया गया है। वे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेंगी। अगला क्वेश्चन आपका ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस से प्रतिष्ठित सेवेलियर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन हैं आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए थोटा थरानी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताए थोटा थरानी को फ्रांस के प्रतिष्ठित जो आपके कैलिवर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें कला और सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने किस विश्वविद्यालय की सदस्यता रद्द की है? 4 ऑप्शन है आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर है। अल फलाह विश्वविद्यालय इसका एकदम करेक्ट आंसर है जिसने जिसने इसकी सदस्यता रद्द की गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी। यही बताया कि आपको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो एआईयू ने हाल ही में अल फलाह विश्वविद्यालय की सदस्यता रद्द की। एआईयू भारत के विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय और मान्यता से संबंधित प्रमुख संस्था है एआईयू। अगला क्वेश्चन आपका ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? 4 ऑप्शन है आपके जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर है। पैरासोशल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ये बताया आपने आपको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। पैरासोशल ऐसे एक तरफा संबंध को दर्शाता है जिसमें लोग किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या ऑफलाइन व्यक्तित्व से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं जबकि सामने वाला व्यक्ति उन्हें व्यक्ति रूप से जानता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है? 4 ऑप्शन हैं आपके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30वां स्थान हासिल किया है। 23 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। यही बताया हमने कि क्लाइमेट चेंज
परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि सीसीपीआई एक वैश्विक सूचकांक है जो देशों के जलवायु परिवर्तन से निपटाने के प्रयास का मूल्यांकन करता है। इसमें कार्बन उत्सर्जन, नवीनकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति जैसे मानकों को शामिल किया जाता है। सीसीपीआई 2026 में इंडिया को 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। जो क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगे वे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम ऐसे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।